सोनू सर मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम एक आपके सामने छोटा सा वीडियो डालेंगे टेंस काल से संबंधित। टेंस कितने प्रकार के हैं देखिए, छोटा सा वीडियो होगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कैसे पहचान, एक वीडियो में सिर्फ पहचान याद हो जाएगी। पहचान, सहायक क्रिया सब कुछ एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे बहुत ही आसानी से। ऐसी आसान ट्रिक है। टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य टेंस पहले लिख देंगे हम। मुख्य टेंस, मुख्य टेंस, टेंस का मतलब काल। मुख्य टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहले सवाल है कि मुख्य टेंस या काल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है कि टेंस जो है, काल जो है, तीन प्रकार के होते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मुख्य टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके चार चार और भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चार भाग होंगे। एक इंडिफिनिट, ऐसे चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। INDEFINITE इंडिफिनिट, CONTINUOUS, उसके बाद PERFECT परफेक्ट, एक होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक, दो, तीन, चार, ये चार हमारे हैं। एक इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले हम आपको बता चुके हैं कि टेंस तीन प्रकार के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके बाद ये चार चार भाग इनके आगे जुड़ जाएंगे तो हमारे 12 टेंस टोटल बन जाएंगे। क्योंकि चातियां 12 कैसे बनेंगे देखें सभी बच्चे। पहले हमने लिख दिया पास्ट इंडिफिनिट, INDEFINIT, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे ही अब 2, 3, 4, उसके बाद 5, यही सेम चीज़ें, ये सेम चीज़ें जो है हम फिर यहाँ पर जो है अब कॉन्टिन्यूअस पास्ट ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, TENSE टेंस। ऐसे ही तीसरे में पास्ट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट ही रहेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसमें प्रेजेंट जोड़ेंगे, PRESENT प्रेजेंट। और यही चारों बातें हम यहाँ पर फिर से उतार देंगे। और यहाँ 5, 6, 7, 8 इनमें जो है प्रेजेंट लिख देंगे। प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, प्रेजेंट। ऐसे ही हम 9 नंबर में 9, 10, 11, 12 इसमें लिखेंगे फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, 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 FUTURE फ्यूचर। इनके आगे यही चीजें जोड़ देंगे क्योंकि हम बता चुके हैं मेन मुख्य टेंस तीन प्रकार के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तीन प्रकार के हैं। इसमें चार चार भाग इनके बनते हैं। एक के 4 भाग बनेंगे, फिर प्रेजेंट के 4 भाग बनेंगे, ऐसे फ्यूचर के 4 भाग बनेंगे। देखें, लिखना सीखें, बहुत आसान ट्रिक है। पास्ट के हमने 4 जगह लिख दिया, प्रेजेंट को 4 जगह, फ्यूचर को 4 जगह, और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको हमें इनके आगे जोड़ देना है। जैसा कि यही फिर से उतार देते हैं, इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट PERFE परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख ले हमारी सेम वही बातें हैं जो ऊपर बातें थी, यही बातें हैं सेम, यही बातें फिर से सेम रिपीट कर देंगे। INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कंटिन्यूअस जोड़ना है, सेम नहीं हुआ था, धोखा हो गया। कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देख लेते हैं हम। जो चार बातें यहाँ पर थी वही यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर भी चारों बातें वही हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे पास्ट के चार, फिर प्रेजेंट के, और चार जगह फ्यूचर। उसके बाद ये चीज़ हम एक बार याद कर लेंगे, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट माने जो निश्चित बात हो, निश्चितता, कंटिन्यूअस जारी काम हो, परफेक्ट चुका चुकी। और इसका एक शॉर्ट तरीका है जो कि हम बता रहे हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है ता ती ते। ये जो तरीका बताने जा रहे हैं इससे आपको पहचान अभी 12 टेंसों की एक ही वीडियो में, जरा सा वीडियो है, इसमें पूरा तैयार हो जाएगा। कंटिन्यूअस अगर हो तो समझ लो रहा, रही, रहे होगा। अगर परफेक्ट है तो चुका, चुकी, चुके होना चाहिए आदि, चुका चुकी। अब ये तो है ही, पहले ही लिख चुके हैं इसका। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें ये याद होनी चाहिए। इंडेफिनिट का मतलब ताती ते, कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही, और परफेक्ट का मतलब चुका चुकी। इतना याद है। और हम थोड़ा सा याद करेंगे, पास्ट का मतलब होता है था, थी, थे। प्रेजेंट का मतलब होता है, या यहाँ से चाहें यहाँ पर लिख लें, प्रेजेंट का मतलब होता है हूँ, हो। और यहाँ होता है फ्यूचर का मतलब गा, गी, गे। देखें, बिल्कुल आसान ट्रिक। इसका मतलब क्या है, थाती थे लिख चुके हैं। पास्ट का मतलब है थाती थे, था, थी, थे। हम फिर से देखो लिखे दे रहे हैं। प्रेजेंट का अर्थ है प्रेजेंट का अर्थ बता चुके हैं कामा हूं, कामा हो। इसका है गा, गी, गे। अब चाहें हम जिसका जो है पहचान जिसकी बता सकते हैं सिर्फ 6 बातें याद करने से। 1 2 3 4 5 6। अब हमसे किसी ने पूछा, हम इन्हीं से देखो सिर्फ इतनी बात याद कर लें। पास्ट माने थाती थे, प्रेजेंट माने है हूं हो, और फ्यूचर माने गागी गे। एक आध कोई अपवाद आ जाए वो अलग बात है, वरना सरल तरीका है। पास्ट इंडिफिनिट की पहचान पूछी तो क्या बताएंगे, पास्ट माने थाती थे, इंडिफिनिट माने ताती थे, तो हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। इसकी पूछी, हमें पता है कंटिन्यूअस में क्या है, रहा रही। अब पास्ट माने थाती थे तो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। किसी ने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, तो इसका चुका चुकी, इसका थाती थे, तो हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे।
इसमें जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें ये साइलेंट रहता है, परफेक्ट ये साइलेंट रहेगा, इसमें भी परफेक्ट साइलेंट रहता है, यहां पर भी परफेक्ट साइलेंट रहता है, दोनों जगह। यहां पहचान बताई जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस की, जो कि कंटिन्यूअस माने हमें याद कर लिया, हमने 3 चीजें सिर्फ याद करें, यहाँ ऊपर की 3 चीजें और सबकी पहचान बता दें। हमें याद है कि ये वाला साइलेंट है तो इसका मतलब रहा रही, इसका मतलब था थी थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें समय अवश्य दिया होता है। कोई पूछे जैसे, तो जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, समय बता दो। वह 2 घंटे, वह 2 दिनों से मैच खेल रहा था, या वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा था, कुछ भी बता सकते हैं। अब बात हुई इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमें पता है इंडेफिनिट का मतलब ताती थे याद है हमें, और प्रेजेंट का मतलब भी याद है हूँ, तो इसका ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका चुकी होता है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसकी पहचान होगी चुका, इसको छोड़ो, ये साइलेंट रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, पर इन टेंसों में समय अवश्य दिया होता है। किसी ने पूछा इसका, तो इसमें तागा तीगी नहीं कहा जाएगा, इसमें ये जो है ये साइलेंट रहेगा, इसमें सिर्फ गागी गे बताएंगे पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान गागी गे, गागी गे। इसकी अगर बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसकी बात करें तो चुका चुकी होता है, इधर गागी गे होता है, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी पहचान अगर पहचान बताएं तो ये साइलेंट रहेगा, इसी की हो जाएगी जो प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस की थी, इसमें भी जो इसकी है वही इसकी है, खाली समय अवश्य दिया होता है। इसमें इसकी और पास्ट कंटिन्यूअस एक जैसी बस समय दिया होता है, इसमें कह देंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पर समय अवश्य दिया होता है। अब इसके बाद हम बात देखते हैं पहचान, बहुत आसान ट्रिक है याद करने की सबकी, सिर्फ इसमें थोड़ा ये साइलेंट इंडेफिनिट हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबकी जो है पहचान निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब क्या हैं। जैसे इसकी हमें याद होनी चाहिए कि सबके साथ डिड आता है, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है डू और डज आता है। ये 2 ऐसे टेंस हैं ये 2 ऐसे टेंस हैं जिनमें सहायक क्रियाएं छिपी रहती हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी हम पूरी बात बता दे रहे वीडियो में है, लास्ट तक देखें, सब आ जाएगा समझ में बिल्कुल। ये 2 ऐसे सेंटेंस हैं जो थोड़े हार्ड माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब छिपी रहती है, मेन वर्ब लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें यस या इसमें सेकेंड फॉर्म आ जाती है, और इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं आता है अफर्मेटिव में, इसकी जगह आई बी यू दे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ही सी इट नेम के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। अफर्मेटिव अगर होगा तो सेकेंड फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर हम जो है आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगाते हैं, और ही सी इट नेम के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। पहले सहायक क्रियाएं सबकी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस की बाज कामा वर, पास्ट परफेक्ट की सबके साथ हैड आता है 8 कर्ताओं के साथ। कभी कोई मुख्य कर्ता पूछे तो मुख्य कर्ता 8 होते हैं, कौन कौन से इधर लिख देते हैं साइड में। आई वी यू दे, ही सी इट नेम, इनको कहते हैं प्लूरल
सब्जेक्ट, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। हिंदी में इनको एकवचन कहते हैं। एकवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन। मुख्य जो है ये सब्जेक्ट 8 होते हैं। आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता, ही सी इट नेम एक वचन करता। अब देखें इधर क्या समझ रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगी, इज कामा एम कामा आर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन कामा हैज बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल कामा बिल। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी कामा बिल बी। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव कामा विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन, शैल हैव बीन कामा विल हैव बीन, विल हैव बीन। ये हो गई सबकी सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब।